जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों, स्टडी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर का सॉल्व कर रहे थे, उसमें आज क्लास 3 पढ़ाएंगे, है ना। तीसरा क्लास आज का होगा। और ये जो है आज का क्लास का जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बहुत ही कह सकते हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हालांकि भले आरआरबी ना एनटीपीसी या ग्रुप डी में पूछा हो या आरपीएफ में पूछा हो, लेकिन ये सभी क्वेश्चन आप लोग को सीजीएल मेंस लेवल का क्वेश्चन, आज का सभी क्वेश्चन जो है आप लोग का जितना भी बताया जाएगा वो जो है आप लोग को उस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। अब देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जितना भी रहेगा, हम जितना तरीके से हम जो है जानते हैं उतना तरीके से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, और जो नियम आप लोग को अच्छा लगे। अब देखिएगा, हम बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट तरीके से बताएंगे। यदि आपको समझ में नहीं आवे तो वो जो है आपकी गलती है, क्योंकि यहाँ हम आपको फाउंडेशन नहीं पढ़ा रहे, बेसिक्स नहीं पढ़ा रहे, है ना। ये जो है हमारा जो रूल है बनाने का, वही नियम इसमें लगाएंगे। अब कहिएगा सर पूरा सॉल्व एकदम सॉल्व से बड़े पूरा आपका डिटेल से बताइए, तो वो जो है नहीं हो पाएगा। वो होगा तब जब हम आपको पूरा फाउंडेशन लेवल से पढ़ाएंगे तब। और फाउंडेशन लेवल के लिए हम जो है रेशियो से पढ़ा रहे हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हैं ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा, है ना। पूरा कोशिश करेंगे जहाँ तक आपको बताने से। होता क्या है कि हम कभी कभी इसको जितना भी क्वेश्चन होता है, कभी रेशियो से बनाते, कभी परसेंटेज से बनाते, कभी एवरेज से बनाते, कोई भी नियम लगा देते हैं ना। जिससे सुविधा पड़ता है वो हम नियम लगा देते हैं। तो हम आपको सारे नियम बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उस पर आपको काम करना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी बकवास के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। सबसे पहले तो विकास का वेतन है ना, आपको मान लीजिए यहाँ पे वेतन जो है उसका जो कुछ मान लीजिए वेतन, जैसे हम मान लिए 100, वेतन का मतलब आय। ठीक है, अब वह जो है खर्च कर रहा है कितना प्रतिशत, 80%, मतलब 80 खर्च कर रहा है तो बचत करता होगा कितना। तो कहेगा सर टोटल वेतन इसका है 100, तो खर्च कर रहा है यहाँ पे 80, तो बचाएगा कितना 20। इसमें तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए थोड़ा सा आपका, हाँ, अब यहाँ पे हो गया आपका जो आय हो गया कितना 100 मान लिए, खर्च कर रहा है कितना 80, तो बचत करेगा कितना आपका 20। अब देखिएगा, कर वह अपने उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई। वेतन था कितना 100, अब कह रहा है 25% की वृद्धि, मतलब 100 का 25% निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 25 का वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 125। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर कह रहा उसके व्यय मतलब खर्च में कर रहा 15% की वृद्धि, मतलब खर्च है आपका कितना 80, तो 80 का 15% हो जाएगा। यहाँ पे निकालिएगा तो 0 0 कट गया, 5 से कटिएगा 2 बार में, 5 से 3 बार में, 2 से कटिएगा तो कितना हो जाएगा 40, यहाँ से 4 बार में, मतलब 4 या 12। अब इसका मतलब है 12 का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो 12 का वृद्धि कर रहा है तो पहले खर्च था 80, अब 12 बढ़ा देगा, इसका मतलब है अब खर्च हो जाएगा कितना 92। अब देखिए आय था 100, तो खर्च कर रहा था कितना यहाँ पे 80, तो बचत हो रहा था कितना 20। अब आय है कितना 125 और खर्च कर रहा है कितना आपका तो 92, तो बचत कितना करता होगा, तो इसमें घटा दीजिए तो 3 हो गया। और फिर कितना हो गया 3, मतलब 33 का बचत कर रहा है ना। अब 33 का बचत कर रहा ठीक है। फिर से एक बार घटा कर देख लेते, यहाँ से हो गया 3 और 3 12, हाँ 33 का क्या कर रहा हुआ यहाँ पे बचत कर रहा है। ठीक है, अब 33 का बचत कर रहा था, पूछ क्या रहा है, तो कह रहा है कि उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिएगा यहाँ था पहले 20, अब हो गया कितना 33, तो कितना का वृद्धि हो गया, तो 13 का वृद्धि हो गया। अब 13 जो है निकालना है प्रतिशत, तो टोटल मतलब अब प्रतिशत के लिए 100, 20 पचे कितना हो गया 100, 13 पचे कितना हो गया 62। इसका मतलब है कि उसकी बचत में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो 65%। सो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब जो है इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बताते हैं, वो जो है एवरेज के रूल से। ठीक है, एवरेज के नियम से बताते हैं। अब एवरेज का नियम क्या है समझिएगा। ये जो था आपका परसेंटेज और रेशियो दोनों मिला हुआ था। अब हम आप लोग को बताते हैं एवरेज के नियम से। ठीक है, चलिए यहाँ से हमने कहा यहाँ पे ऐसे है ना, एवरेज का क्वेश्चन बताते हैं कि टोटल को जो है इस तरफ रखते हैं और जो भी टुकड़ा बचेगा इस तरफ रखते हैं ना। तो यहाँ कह रहा टोटल वेतन, तो वेतन 100, यहाँ पे 100 रख लीजिए,
टोटल को इधर रख लिए और इधर टुकड़ा रखेंगे, मतलब खर्च हो गया 80 और यहाँ पे आपका बचत हो गया कितना 20। इसको काट भी सकते हैं, 1 यहाँ से 4 यहाँ से 5, है ना। अब चलिए यहाँ से 20 से कटेगा ना, 20 से कहा 20, 20 चौका 80, 20 2500, एवरेज में हम लोग काट भी सकते हैं। अब करा था उसके वेतन में 25% की वृद्धि, देखिए इसके वेतन में कितना का वृद्धि हो गया 25% की वृद्धि हो गया। और करा उसके खर्च में 15%, खर्च में कितना हो गया 15% की वृद्धि हो गया। तो कह रहा है कि आप जो है इसका जो है क्या वृद्धि होगा ये निकालना है, तो एक्स का मान निकालना है। तो एक्स पर पहले इसको लिख लीजिए 25। अब देखिएगा 25 जो है इससे ये क्या है ज़्यादा, तो यहाँ पे प्लस कीजिएगा, है ना। इससे ये ज़्यादा रहेगा तो प्लस कीजिएगा, तो कितना ज़्यादा है तो 10, और 10 जो है कितना व्यक्ति में तो 4 व्यक्ति, मतलब 4 में ज़्यादा है तो 10 चौक 40, तो टोटल 40 हो जाएगा यहाँ पे। तो 40 और 25 कितना हो गया 65%। ऐसे भी बना सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है ना, इस तरह से इसको हम 4 से गुना क्यों करते हैं और अधिक क्यों मानते हैं, तो ये हम आप लोग को जब एवरेज बताएंगे तो वहाँ पर आप लोग को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये जो है आप लोग को जो नियम अच्छा लगे उस पर आप लोग को काम करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। करा ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ए करा ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत राशि समान है, उनकी बचत राशि क्या है समान है, तो कह रहा है कि आप जो है ए की वेतन क्या है, ठीक है। अब समझिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से करा ए और बी के दोनों को वेतन दिया हुआ था, मतलब यहाँ से ए प्लस बी बराबर दे दिया है 4300। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये क्या है आपका वेतन है। अब यहाँ पे कह रहा है ए का जो है अपने वेतन का 90% खर्च करता है, ये जो है 95 जो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। तो जब 95 खर्च कर रहा है इसका मतलब बचत कितना करता होगा, तो 5% करता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर कह रहा है बी जो है अपने वेतन का 80% खर्च करता है, इसका मतलब 20% क्या होता होगा बचाता होगा। ये दोनों का क्या आ गया बचत आ गया, यहाँ पे बचत आ गया दोनों का। अब यहाँ से करें उनकी बचत राशि समान है, उनकी बचत राशि क्या समान है, इसका मतलब है थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं ना, नहीं तो ये जो है ये आप समझ जाइए कि ये दोनों क्या है आपका बचत है ना। चलिए इसको ही मिटा देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों की बचत राशि क्या समान है, मतलब ए का 5% बराबर है बी का 20%। दोनों की बचत क्या हो गई बराबर हो गई, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 5 से कटेगा कितना बार में 4 बार में। अब यदि हम दोनों के यहाँ पे रेशियो लिखते हैं तो जब भी दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात लिखने के लिए क्या करना है दोनों को उलट देना है। उलटने का मतलब हुआ ए का जो मान है बी में लिखना, बी का मान जो है ए में लिखना है, मतलब बी के ए की जगह आ जाएगा 4 और बी के जगह आ जाएगा कितना 1। अब ये जो है ये जो अनुपात आता है वह हमेशा वेतन का अनुपात आता है, जब भी ये अनुपात लिखाएगा वह जो है किसका अनुपात आएगा वेतन का अनुपात आएगा। अब ये क्यों होता है ये जो है हम आप लोग को रेशियो में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ जो हम बता रहे हैं उस पर सिर्फ फोकस करना है। हमने कहा ये तो आप लोग को पता हो गया, ठीक है। अब कह रहा था दोनों के यहाँ पे आए है कितना 4300 रुपये। अब यहाँ दोनों हम जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 5, ए का पूछ रहा था 4 से गुना कीजिए, मतलब जिससे जो दिया हुआ उसे भाग देना, जिसको निकालना ये गुना करना है ना, इस चीज़ आपको बता दिए। अब यहाँ से काटिएगा तो 8 × 5 = 40 हो गया, 6 × 5 = 30 हो गया और 0 हो गया। अब इसको गुना कीजिएगा तो 3440 आ जाएगा, तो ये जो हो गया आपका सही उत्तर हो गया। अब 3440 जो हो गया ऑप्शन नंबर हो गया सी हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम आपको फाउंडेशन पढ़ाएंगे परसेंटेज या कोई भी चैप्टर तो वहाँ पे हम आप लोग को पूरा डिटेल से समझाएंगे। यह नहीं समझा सकते क्योंकि यदि इस क्वेश्चन को समझाएंगे तो आधा घंटा लग जाएगा हमको, क्योंकि वहाँ फाउंडेशन में क्या होता है शेड्यूल बाय क्वेश्चन आते जाता है और वहाँ पे हम आप लोग को बताते जाते हैं ना। चलिए अब देखिएगा ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, ये सब मन में रखना है। ये भी हम यदि हम यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको नहीं बताएंगे सिर्फ हमको बनाना रहेगा, तो ये भी हम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, हम यहाँ 4:5 लिखें क्योंकि मन में ही काट देते हैं उलट देते हैं, क्योंकि बराबर यहाँ कर रहा है अब यहाँ पे गुना भाग कर देते हैं ना। तो जितना शॉर्ट कर सकते हैं आप जो है करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए देखिएगा, करे रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। रवि और मोहन मतलब यदि मोहन हो गया 100
तो इससे ही 20 अधिक हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 120, काट सकते हैं ना, रेशियो लिख देंगे यहाँ पे 6 अनुपात कितना 5। अब क्या कर रहा है, मोहन का वेतन जो है आपका 1600 रुपये, यहाँ मोहन का वेतन कितना 5 है, रवि का वेतन पूछ रहा है 6 से गुना कीजिए, पंत या 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ 32 गुने 6 करेंगे तो हो जाएगा कितना 192 जीरो, मतलब आपका जो है ऑप्शन नंबर हो गया बी। ये तो आसान था है ना। चलिए आगे देखते हैं। अशोक भाई अपने मासिक वेतन का 10% खर्च करता है। व्यय मतलब खर्च, तो खर्च कर रहा है कितना 10, वेतन मानेंगे कितना 100, यहाँ से तो बचत होगा कितना तो 90 होगा। ये सब आपको माइंड में ही रखना है ना, ये हम आपको लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि आपको बता रहे हैं हम, है ना, ये सब चीज़ें माइंड में ही रखना है। अब देखिएगा मोहन का जो है आपका खर्च कितना आ रहा है 90 आ रहा है प्रश्न के अनुसार, लेकिन यहाँ निश्चित राशि खर्च दे दिया है कितना 54 दे दिया, यहाँ दे दिया 90, गुने निकालना उनकी आए तो 100 से गुना कर देंगे, 0 0 कट गया, 9 6 54, 6 पर 3 0, इसका मतलब है इसका आय कितना हो गया तो 6000 हो गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। करे मॉरिस है ना, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करा। मॉरिस जो है यहाँ पे आय का कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है 25%। अब कह रहा है उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि हो गई, वेतन में वृद्धि कर दिया, वेतन वृद्धि कितना कर दिया 1000 रुपये, ये समझिएगा 1000 रुपये वृद्धि मतलब बढ़ा दिया। अब कह रहा है कि लेकिन अपने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, मतलब खर्च को क्या रखा बराबर रखा, खर्च क्या है बराबर है, ये सब समझिएगा, यही सब इसका जो है शॉर्ट बनाने का मेन तरीका, खर्च क्या है बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि तब फिर कह रहा नतीजतन भोजन पर उसका खर्च 20% से गिर गया, मतलब पहला जो भोजन पर खर्च था 25% था, अब जो दूसरा बार में उसका भोजन हो गया कितना प्रतिशत हो गया खर्च हो गया 20%, लेकिन दोनों आपस में क्या बराबर है। अब जब बराबर है तो अभी तुरंत बताए थे काट दीजिएगा इसको रेशियो निकालने के लिए। अब जब दो राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात लिखने के लिए दोनों को क्या करते उलट देते। और हमने कहा था कि ये जो अनुपात आता वह किसका आता है वेतन का आता, और वेतन में यहाँ पे 1000 का क्या कर दिया था वृद्धि कर दिया था। अब देखिए पहले वेतन है 4, अब वेतन हो गया 5, मतलब कितना का वृद्धि हो रहा है 1 का वृद्धि, तो वृद्धि को वृद्धि से भाग दे दिए। तो पूछ क्या रखा प्रारंभिक आय, तो प्रारंभिक आय उसका कितना 4, यदि कहता कि बाद का आय तो 5 से गुना, तो 4 गुने 1000 करेंगे तो 4000 आपका क्या हो जाएगा उत्तर। इससे शॉर्ट आप लोग को कोई नहीं बताएगा, हम लिख कर कहा देते हैं, ठीक है। नहीं तो आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे या फिर देखिएगा। चलिए अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है अरुण अपनी आय बाला की आय का 150% है ना, अरुण अपनी आय बाला की आय का 150% है, मतलब यहाँ से कह सकते हैं 150 और बटा क्या है 100 है क्योंकि प्रतिशत के लिए। अब कह रहा है कि चंदू की आय है ना, चंदू की आय अरुण की आय का 120% है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं लिखने का काम करते हैं, रेशियो लिखने का कार्तिक अरुण और क्या अरुण है और कौन सा है बाला है। अब इनकी आय क्या है, मतलब बाला की आय का था यहाँ से देखिएगा अरुण की आय बाला की आय की, तो जिसमें का या की लगल रहेगा उसको नीचे मानिएगा ना, नीचे में कितना 100, तो बाला हो गया आपका कितना 100, तो अरुण हो जाएगा कितना 150 हो जाएगा। अनुपात लिखा 0 0 कट गया, यहाँ से हो जाएगा आपका 5 या 15 5 दूनी 10, मतलब 3:2। उसी प्रकार से कह रहा है फिर चंदू की आय, चंदू मतलब सी हो गया, चंदू की आय अरुण की आय का दे दिया है कितना 120, मतलब अरुण हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 कितना 20, तो 20 25 100 और 20 छक 20 से, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ से A अनुपात B अनुपात क्या निकालेंगे C निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए देखना पड़ता है हमको कौन सा कॉमन है, तो जो कॉमन रहेगा उसको बराबर कर दीजिएगा ना। ये चीज़ रेशियो में हम पढ़ा दिए है ना, रेशियो का क्लास में हम पढ़ा दिए ये सब चीज़, तो इस पर आप लोग को ध्यान देना है। अब बराबर करेंगे तो बराबर मतलब ABC का अनुपात निकालने के लिए जो कॉमन रहेगा उसको बराबर करना। अब देखिए यहाँ पे आपका A कॉमन है, यहाँ देखिए आपका क्या है दोनों अलग अलग है, यहाँ दोनों एक ही है ना, तो दोनों जगह एक ही होना चाहिए। तो एक करने के लिए मतलब बराबर करने के लिए क्या करना, नीचे वाला जो ऊपर में गुना करना है ऊपर वाला जो नीचे में करना है, मतलब यहाँ 5 से गुना होगा तो इसमें भी 5 से गुना होगा, यहाँ 3 से गुना होगा तो इसमें भी 3 से गुना होगा। अब देखिए हो गया A का मान हो गया 5 या 15, B का मान हो जाएगा 5 दूनी 10, अब A का मान कहीं भी लिखिएगा तो 15 ही होगा, 80 का मान दिया और 6 है कितना 18। अब यहाँ से प्रश्न में कह रहा था कि यहाँ पे देखिए अरुण बाला और चंदू की कुल आय, मतलब A B C की कुल आय दे दिया है
यहाँ पे 86 है ना, 86 पर 3 जीरो। अब यहाँ जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा कितना, 8 और 5 कितना हो गया, 13 के 3 हो गए, 1 1 2 2 1 3 3 1 बाकी कितना 4। तो पूछ रहा है चंदू मैंने सी के मतलब 18 से गुना, सॉरी 18 है ना, 18 से गुना करना पड़ेगा है ना। चलिए तो यहाँ काट देगा, 2 बार में कट जाएगा, 18 दूनी 3600, सॉरी 36,000। तो हो गया। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है, कुछ नहीं क्वेश्चन कुछ नहीं रहता, आपके माइंड पे काम करता है ना। चलिए करें, सोमनाथ की वार्षिक आय दे दिया है कितना आपका 24 पर 5 जीरो। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए, वाहन के मतलब सॉरी वाहन मैंने गाड़ी के लिए 40,000 की EMI भुगतान, मतलब वह जो है एक गाड़ी लेता है 40,000 EMI पर है ना। अब वो भुगतान करता है, कर उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत वह जो है आय अपने भुगतान में मतलब व्यय करता है, ठीक है, EMI पर व्यय करता है। तो टोटल दे दिया है कितना 40,000 रुपये। यहाँ जो दे दिया है कितना 24 5 जीरो है शायद, हाँ 5 जीरो, और निकालना प्रतिशत 100 से गुना, क्योंकि प्रतिशत तो टोटल पर निकाला जाता है। 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो ये आपका यहाँ से हो गया है ना। चलिए यहाँ से 40 पे 4 जीरो था ना, 40 पे कितना था 4 जीरो, रुक जाइए गड़बड़ हो गया शायद, फिर से एक बार देखते बना के है ना। यहाँ से हो गया आपका 40 पर 4 जीरो है ना, यहाँ पे हो गया 24 पर 1 2 3 4 5 जीरो, और गुने निकालना 100 से गुना, ई जीरो से जीरो कट गया, ई जीरो कट गया, ठीक है। अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा है ना। अच्छा सॉरी यहाँ पे हम लोग को मासिक निकालना है ना, और निकाल रहे हैं हम क्या, वार्षिक निकाल रहे हैं, हालांकि निकल जाएगा, वहाँ पे 12 से आपको गुना करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को दे दिया ये जो 24, यहाँ सॉरी रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ से 24 पर 5 जीरो, मतलब यहाँ पे इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख, मतलब 24 लाख जो दिया वो वार्षिक दिया, इसको मासिक निकालना, मासिक मतलब 12 से भाग देना, तो हो जाएगा 2 पर 5 जीरो हो जाएगा ना, इतना हो गया। अब जो है निकल जाएगा, ये जो आपका मासिक तो दिया हुआ था, यहाँ हो गया 2 पर 1 2 3 4 5 जीरो। अब निकालना प्रतिशत, तो 100 से गुना, जीरो जीरो कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो कट गया, 20 दूना 40 मतलब 20% है ना। चलिए तो हम वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, वहाँ पे मासिक पूछ रहा, वो दिया हुआ था वार्षिक, ठीक है। चलिए देखिएगा समझिएगा है ना। यहाँ पे कह रहा है कि औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी रेस्तरां और मॉल जाने के लिए उपयोग करते हैं, और शेष का 40% क्या करा घर के लिए उपयोग करते, घर के खर्च पर उपयोग करती है, और 45% उसकी बचत है। 45% क्या है, बचत है, ठीक है। यदि एक महीने में वह घर के लिए इतना रुपये खर्च करती है, मतलब 40,000 रुपये खर्च करती है, तो बताए उसका वार्षिक आय क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, है कुछ नहीं, देखिएगा। सबसे पहले आपका जो है मॉल और जो अनमन में खर्च क्या कर रहा है 15%, ठीक है। उसके बाद जो है शेष 40% क्या कर रहा है, घर के लिए खर्च कर रहा है 40%, और बचत कर रहा है कितना 45, ठीक है। अब इसका मतलब है वह घर पर खर्च यहाँ पे कर रहा है कितना 40 पे 4 जीरो, यहाँ घर पे खर्च कर रहा है कितना 40, ठीक है, सॉरी 40। अब यहाँ से निकालना क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना उसकी मासिक आय पूछ रहा है कि वार्षिक आय पूछ रहा है ना, तो पहले आय निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन वार्षिक निकालना है तो यहाँ से 12 से फिर से गुना करेंगे, जीरो जीरो कट गया, यहाँ पे 4 से 4 गए, तो 12 पर 1 2 और 3 2 5 जीरो होना चाहिए, 12 पे 5 जीरो, 12 पर यहाँ पे 5 जीरो, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को बनाना है। चलिए आगे देखिएगा, ये तो पीछे बताया EMI वाला क्वेश्चन है ना, वही सेम क्वेश्चन, इसको पहले यहाँ पे आपका क्या मासिक है तो इसको वार्षिक बदलना है, सॉरी वार्षिक है तो मासिक बदलना है, मतलब 12 से भाग देना है, तो 12 से भाग देंगे तो 12 से हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो गया 12 एक कहाँ 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 12 पचे 60 हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ से था 4 जीरो, और गुने प्रतिशत के लिए 100, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट गया, कट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से यदि हम काटेंगे इसको है ना, इसको यदि हम काटेंगे तो आपका हो गया, रुकिएगा 2 जीरो, हाँ ठीक है, यहाँ पे 1 जीरो और है ना, 4 जीरो था। चलिए तो इसका मतलब हो गया आपका, फिर से यहाँ पे काट देना है, 25 से काटना है तो 25 पचे
25 से, यहाँ से 25 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा आपका 12 बार में, है ना। और फिर 5 से 24, 25, 20 से, इसका मतलब कितना प्रतिशत हो गया, 24% हो गया, है ना। तो हल करना आप लोग का काम है, जो नियम है हमने आप लोग को बता दिया। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ से कह रहा है सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है, ठीक है, और उसकी वार्षिक आय आपका 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया उसकी वार्षिक आय है। चलिए 3 लाख रुपये वार्षिक आय हो गया। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी, 2 गाड़ी, एक नई है एक पुरानी है। कह रहा है उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर खर्च करता है, ठीक है, और पुरानी पर नई से 2% ज़्यादा करता है, मतलब नई पे करता है 5% और पुरानी पर करता है आपका 7%, क्योंकि 2% अधिक ना, पुरानी पर करता है आपका 7%, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों गाड़ियों पर कितना खर्च होगा, तो 7 और 5 12%, तो 12% निकाल लीजिए, 0 0 कट गया, 12 3 36,000 रुपया हो गया, है ना, 36,000 रुपये। सो ऑप्शन नंबर हो गया आपका कौन सा, बी। चलिए आगे देखिएगा। यहाँ से कह रहा है प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए और शेष का 60% घरेलू खर्च पर क्या करता है, मतलब व्यय पर खर्च करता है, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक माह वह जो है 6300 रुपये बचत करता है। तो पूछ रहा है कि उसकी मासिक आय क्या। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला नियम तो हो गया मासिक आय मान लीजिए टोटल कितना 100, चलिए आय मान लीजिए 100। यहाँ से घर के लिए खर्च करता है कितना 30, घर के लिए खर्च कर रहा है कितना 30, और फिर जो है उसको घर एक घरेलू व्यय के लिए मतलब कितना कर रहा है, तो शेष का 60%। तो यहाँ देखिए 100 था तो 100 में 30 कर दिए खर्च पे, तो बचा कितना 70, और 70 का 60%, तो 0 0 कट जाएगा, है ना, 70% निकालिएगा तो 7 6 42, मतलब घरेलू कार्य पर करना कर रहा है तो 42 कर रहा है। तो टोटल खर्च कितना हो रहा है, यहाँ पे 30 और यहाँ पे कितना आपका 42, मतलब 72 खर्च हो रहा है। तो बचत हो रहा होगा कितना, तो बचत हो रहा है आपका 6300 रुपया, बचत हो रहा है 6300 रुपया, सॉरी यहाँ पे बचत दिया हुआ 63 है, यहाँ दे दी, यहाँ पे बचत हो रहा है आपका, यहाँ पे आपको रुकिएगा तो थोड़ा सा इसका बचत निकाल रहे हैं ना, तो 72 मतलब 28 बचत हो रहा होगा। अब यहाँ बचत दे दिए 6300, यहाँ बचत हो रहा है 28, गुने निकालना आए तो 100 से गुना। अब देखिए 9 7 63, सॉरी 7 से काटेंगे, 7 9 63 और 7 चौका 28, 25 चौका 100, 25 नंबर 225, 225 पर 2 0, मतलब 225 पर 2 0, ये हो जाएगा आपका उत्तर, है ना। चलिए इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और हम बनाते हैं, ठीक है। जब भी आपका शेष का इस तरीके शेष का 10% इस पे खर्च करता है, शेष का 15% खर्च, जब भी शेष पे परसेंटेज दिया रहे, खर्च कुछ भी दिया रहे शेष पे, तो उसको कुछ नहीं करना, प्रारंभिक और अंतिम राशि का जो है रेशियो लिखना, प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखना है, सॉरी यहाँ देखिएगा आपका प्रारंभ और अंत का रेशियो, प्रारंभ और अंत का रेशियो, है ना। प्रारंभ और अंत का रेशियो क्या है, तो पहले 30 खर्च कर दिए, तो मतलब इधर हो गया 100, तो इधर हो जाएगा आपका 70, क्योंकि 30 खर्च कर दिए, फिर 60 खर्च कर दिए, फिर हो जाएगा यहाँ 100, तो इधर हो जाएगा कितना 40 हो गया, 0 0 यहाँ पे 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा फिर से कटेगा 25 चौका 100, मतलब 25 अनुपात कितना हो गया 7। अब यहाँ बचा रहा है 6300 रुपया, यहाँ बचा रहा है कितना 7, गुने निकालना आपको 25 से गुना कीजिए, आय जो है प्रारंभिक राशि होता है, ठीक है। अब 9 7 63, 25 नंबर 225 पर 2 0, ये हो गया आपको उत्तर। ऐसे ही बना सकते, कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन को बनाना। प्रारंभ अंत का रेशियो क्यों लिखाता है, जब ये परसेंटेज बताएंगे पूरा डिटेल से तब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे तो आसान दिया हुआ, कर मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी, ये तो पीछे बताया है ना, खर्च कर रहा है जो एक जो है 10%, फिर आपका खर्च कर रहा है 80%, फिर बचत कर रहा है कितना आपका ये भी खर्च दे दिया, बचत कर रहा है कितना 10। अब कर रहा है यहाँ पे घरेलू खर्च, है ना, घरेलू खर्च कितना 48,000। अब घरेलू खर्च यहाँ 48,000 और यहाँ घरेलू खर्च कितना था, मतलब ये था घरेलू खर्च, है ना, घरेलू खर्च था ये 80। अब गुने निकालना आय, तो आय टोटल 100। अब देखिए 0 0 कर गया, 8 6 48, मतलब 6 पर 4 0, 6 पर 4 0, ऑप्शन नंबर हो गया क्या, ए हो गया। चलिए आगे देखिएगा, करम मनोज अपनी आय का जो है 33% खाने पर खर्च करता, और यहाँ पे कह रहा है ये 100 जो है आपका 1000 वृद्धि कर, ये हम पीछे बताए है ना। यहाँ कर खर्च में कोई बढ़ावा नहीं हुआ जिसके कारण 27, ये तो बता दिए। पहला का 33 खर्च बराबर फिर कर देगा दूसरा का
27 प्रतिशत प्रतिशत 11 3 33 9 3 27। पहला अनुपात दूसरा निकालेंगे तो 9:11। पीछे बता दिए, कितना आसान हो गया है ना। 1000 रुपये का वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ 4 का वृद्धि कर रहे हैं। निकालना है क्या, प्रारंभिक तो 9 से गुना। 25 चौका 100, 25 नंबर 200, 25 पर 1 0, मतलब हो गया 2250। 2250 होना तो चाहिए यार। रुकिए रुकिए, कहीं गलती तो नहीं ना किए। यहाँ से हो गया 11 3 33 9 3 17, सॉरी यहाँ 2 का वृद्धि हुआ है ना, 2 का वृद्धि हुआ तो ये 2 मतलब यहाँ से कटेगा 500 बार में ना, तो 9 × 5 = 4500 रुपया हो जाएगा है ना। काटने में थोड़ा मिस्टेक कर दिए। चलिए अब यहाँ समझिएगा, कह रहे सुमन एक कृषि भूमि की मालकिन है, ठीक है। उसने उसे एक तृतीय पक्ष को, मतलब एक किसी को, मतलब 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। 5 वर्ष के लिए पट्टा पर दिया, मतलब 5 वर्ष के लिए किसी के यहाँ वो जो है तृतीय पक्ष के लिए दे दिया, ठीक है। इस पट्टे से आय के अलावा, इस पट्टे से आय के अलावा, मतलब जो वो तो पट्टा, सॉरी यहाँ से देखिएगा, थोड़ा इसको मिटाते हैं ना। यह जो है आय के अलावा, मतलब वह जो उसका हिस्सा तो देवे करेगा, उसका अलावा भी देगा। वह इसके अलावा क्या देगा, वह प्रति वर्ष जो है 6 लाख रुपया का वेतन भुगतान पाती है। मतलब उसको पहले तो मिलेगा कितना लाख रुपया, 6 लाख रुपया, ठीक है, प्रति वर्ष, एक वर्ष में, प्रति वर्ष, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय, मतलब टोटल जो उसका आय प्राप्त होता वह जो है 1 वर्ष के वेतन का 50%, मतलब 1 वर्ष के वेतन था कितना, 6 लाख रुपया। अब इसका ये जो 5 वर्ष का उसका वेतन जो प्राप्त होता है मतलब उसका जो आपका जो है कृषि भूमि प्राप्त होता है वह जो है 5 वर्ष का। अब ये जो 5 वर्ष का होता है वह किसका होता है, 1 वर्ष के वेतन के, मतलब 1 वर्ष के वेतन का 50%। 0 0 कट गया यहाँ से आपका, 2 बार में यहाँ से 2 3 6, मतलब 3 लाख रुपये है ना। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करेगा, प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करेगा। तो पहले तो यहाँ कर रहा था 6 लाख रुपया, अब इसमें जो है यहाँ भी इसका धन होगा, क्योंकि बोल दिया था कि वेतन के अलावा भी प्राप्त होगा। अब ये 3 लाख रुपया जो कितना वर्ष में आया था, 5 वर्ष में, लेकिन हमको प्रत्येक वर्ष निकालना, मतलब 1 वर्ष का मतलब हो जाएगा कितना, 60,000 रुपया। तो यहाँ पे 60,000 जोड़ देंगे तो 6 लाख कितना हो जाएगा, 60,000, 6 लाख 60,000, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे देखिए, करें यदि संटी अपने मासिक वेतन का 50% भोजन पर और 20% किराए पर खर्च करता और यहाँ पे 1500 रुपये बचा लेते, यहाँ बचाता है 1500, यहाँ खर्च कर रहा है कितना, 50 और 20 70, तो इसका मतलब 30 बचाता होगा। वेतन निकालना 100 से गुना, कितना आसान है, 5 या 15, यहाँ से 5000 रुपया हो जाएगा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखिएगा, यहाँ से करें 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा इतना रुपये, अच्छा 85% यदि खर्च कर रहा तो 15 बचाएगा, यहाँ निकालना तो 100 से गुना कर दिए, वेतन निकालना 15 × 20 से 8000 रुपया हो गया उसका वेतन, है ना। चलिए 8000 रुपये उसका वेतन हो गया। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ से करें एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 89-60 रुपये देता है, जो उसके वेतन का, अच्छा ये जो 89-60 रुपया जो देता है ना, 89-60 रुपये जो देता वह उसके वेतन का कितना, 28, और निकालना उसका पूरा वेतन तो 100 से गुना कर दीजिए। इसको हल कीजिएगा तो 7 चौका 28, 7 से काटिएगा तो 7 × 7, 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी 14 और 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, फिर 4 से काटिएगा तो 4 दूना 4 × 12, 4 दूना 8, मतलब 32,000 रुपये, है ना, 32,000 रुपये। सो ऑप्शन नंबर हो गया क्या, ए। चलिए देखिएगा, करें एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हो गई, जिसके कारण वह वेतन हो गया 900, यहाँ सॉरी 9110, 91, अरे यार क्या बोल रहे हैं, ये 910 रुपये, है ना। 910 रुपया होता है कब, जब 30% बढ़ जाता है तब। तो 30% बढ़ने का मतलब हो कितना, 130, अब गुणे निकालना है तो हो जाएगा आपका वेतन 100, 0 0 कट गया, 13 7 91, यहाँ से 700 रुपया उसका जो है मूल वेतन हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, कह रहे वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष 60% गृहिणी खर्च करता है और इतना बचाता है। 15% एक जगह खर्च करता है और फिर शेष का देखिएगा, अभी तुरंत बताए कि शेष का रहेगा तो आप प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखेगा ना, प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखेगा। अब देखिए 15 खर्च कर रहा मतलब इधर 100 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 85, तो 20 × 5 = 100, 17 × 5 = 85, है ना, डायरेक्ट काट कर लिखेंगे, फिर गुने करेंगे। फिर आपका 60 कर रहा है खर्च, मतलब इधर 100 हो जाएगा, इधर 40 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 × 5 = 100 और 20 × 4
सॉरी 20 दूना 40, 2 से काटिएगा 10 बार में तो 10 बचे 50 अनुपात कितना हो गया 17। अब यहाँ से 22 10 बचत करता है, यहाँ बचत करता है 17, गुने निकालना है वेतन तो 50 से गुना 17 से काट दीजिए, 17 एकांश 17 17 51 मतलब 13 13 पचे 6500 रुपया इसका वेतन हो गया। ठीक है, कितना आसानी से सारा क्वेश्चन बन रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा होगा तो आप जो फाउंडेशन मेरा कोर्स है, मतलब जो फाउंडेशन का वीडियो डाल रहे उसको आप लोग को देखना जरूरी है। यदि नहीं देखिएगा तो इतना शॉर्ट से आप लोग को कोई नहीं बताएगा, ये लिख कर देते हैं ना, हम इतना समझा कर बता रहे हैं तब आपको मात्र उधर 2 मिनट 3 मिनट तो आपको समझाएं और इधर से 1 मिनट से मतलब आपका 26 मिनट में 19 क्वेश्चन मतलब हम बना दिए। मतलब 1 मिनट से आपको 1 मिनट से 1 से 10 1 मिनट 10 सेकेंड 15 सेकेंड एक क्वेश्चन पर ले रहे हैं, लेकिन ये कब ले रहे हैं जब आपको समझा रहे हैं तब, है ना। यदि नहीं समझाते तो सोच लीजिए कितना फास्ट से आप बना सकते हैं ना। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना, प्रैक्टिस करना, जो हम तरीके बता रहे हैं उस पर आपको काम करना है। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास यहीं तक, अब आगे का वीडियो आप लोग को कल मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास है, यदि आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरा जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, है ना, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस तरह से हम आप लोग को सपोर्ट करें उसी तरह से आप लोग को भी हमको सपोर्ट करना है ना। अभी जो है इस पे बता रहे तो इतना हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे और इतना शॉर्ट से बता रहे। यदि मेरा चेहरा देखते हुए मतलब कोई बोर्ड पे यदि हम बताते, है ना, तो आपको और हम अपने तरीके से समझा कर, अच्छे तरीके से समझा कर वहाँ पे जो है हम आप लोग को और शॉर्ट से बता सकते कि ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।